सदियों पहले भारत भूमि पर एक ऐसा शासक हुआ जिसने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया बल्कि युद्ध को त्याग कर शांति का मार्ग अपनाया। प्रस्तुत है सम्राट अशोक की कहानी। उस युग की गाथा जब भारत की धरती पर मौर्य साम्राज्य का परचम लहराता था। विशाल सेनाएं, राजसी किले और एक ऐसा सम्राट जिसकी शक्ति की कोई सीमा न थी। सिंहासन की गौरवशाली कहानी जिसके पीछे थी एक अद्वितीय शक्ति और नेतृत्व क्षमता। ये है उस महान सम्राट की झलक जिसने भारत के इतिहास को नया आयाम दिया। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक। भारतीय इतिहास के पन्नों में सम्राट अशोक का नाम सबसे महान शासकों में से एक के रूप में दर्ज है। उनकी कहानी वीरता, विस्तार और अंततः परम शांति की खोज की कहानी। पर यह महानता एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे था बचपन का कठोर प्रशिक्षण और सिंहासन तक पहुंचने का संघर्ष। युवा राजकुमार अशोक ने शस्त्रों और युद्ध कला में महारत हासिल की। हर वार, हर सबक उन्हें एक शक्तिशाली शासक बनने की ओर ले जा रहा था। अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनकी महत्वाकांक्षा ने साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन साम्राज्य विस्तार की ये यात्रा एक भयानक मोड़ पर रुकी। वो था इतिहास का सबसे विनाशकारी अध्याय, कलिंग का युद्ध। विशाल सेनाएं आमने सामने थी। शस्त्रों की झनकार, हाथियों का चिंगाड़ और चारों ओर विनाश, धुआं और आग। जब युद्ध का शोर थमा तो पीछे छूटी केवल बर्बादी। लाखों जीवन नष्ट हो गए और धरती रक्त से सन गई। विजय के उस क्षण में सम्राट ने पहली बार अपने किए गए विनाश का वास्तविक चेहरा देखा। इस भयावह दृश्य ने उनके हृदय को झकझोर दिया। कलिंग युद्ध के बाद शक्तिशाली सम्राट अशोक ने शस्त्र त्याग दिए और शांति की खोज में एक नई यात्रा शुरू की। सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपनाया और धर्म के सिद्धांतों को जीवन का आधार बनाया। उनका सिंहासन अब शक्ति नहीं बल्कि करुणा का प्रतीक बन गया। उन्होंने युद्ध के ढोलों को बंद कर दिया और धम्म यात्राओं की शुरुआत की। उनका एकमात्र लक्ष्य अब शांति, अहिंसा और मानवता का प्रसार था। अशोक के शासनकाल में केवल धर्म का ही नहीं बल्कि लोक कल्याण और विकास का भी अभूतपूर्व कार्य हुआ। उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं और यात्रियों की सुविधा के लिए विश्राम गृह स्थापित की। अशोक ने अपनी प्रजा को परिवार माना। सम्राट अशोक ने पूरे उपमहाद्वीप में स्तंभ और शिलालेख बनवाए जिन पर धम्म के संदेश उत्कीर्ण थे। ये आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। एक योद्धा से धर्म प्रचारक तक अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसका सिंह शीश आज भी हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है, और हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसके केंद्र में स्थित अशोक चक्र निरंतर प्रगति और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। सम्राट अशोक की विरासत हमें गर्व और प्रेरणा देती है। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। जय हिंद।